आपके ड्रीम्स, आपके सपने, आप जो करना का चाहते हैं, आपसे ज्यादा और कोई इंटरेस्टेड नहीं है उसमें, बिल्कुल है ना? पता था कि मजा इसी में आता है. I have to be pregnant with the poem. I'm in a process of constant improvement. I think gratitude is the number one thing in life. स्वागत है आप सबका. We are in conversation with Priya. Hi, thank you so much for having me. I'm a massive foodie. एंड मैं जहाँ भी जाती हूँ, जिस भी शहर में जाती हूँ, गांव में जाती हूँ, जहाँ भी जाती हूँ, अब्रॉड जाती हूँ, मुझे उस जगह का खाना, उस जगह की हिस्ट्री एक्सपीरियंस करने में बहुत मजा आता है. अब जल्दी से पूछ लूँ, वहाँ पर पहुँचती कैसी हैं? पहुँचती कैसे? गूगल से. मैं तो गूगल मैप्स पे रिलायंट रहती हूँ भाई. ज्यादातर लोग जिनसे भी मिलते हैं, हम जिस भी शहर के होते हैं, वो अपने शहर में कोई गूगल इस्तेमाल नहीं करता. वो कहते हैं हमें सब पता है. इंटरेस्टिंग बात ये रही कि कल यूं ही मैं पहुंच गया था रायपुर, और वहां पर मैं विवेक और हिमानी इन लोगों के साथ हम पहुंचे कैफे मोका, और वहां पर सडनली देखा एक पोस्टर जिसमें एक चिर परिचित नाम वहां पे लिखा हुआ था. मैंने कहा ये तो प्रिया. बल्कि जस्ट टू लेट यू नो, प्रिया को मैं मिला क्लब हाउस पर. आई स्टार्टेड विजिटिंग द रूम्स व्हिच प्रिया क्रिएटेड, और उनकी बातचीत वहां सुनता था. आई कनेक्टेड देयर. मिला पहली बार कल, और मैं पहली बार मिली ऑब्वियसली सर से स्क्रीन पर, और फिर स्क्रीन से वो क्लब हाउस तक की जर्नी. यू नो, इट इज़ रियली नाइस टू मीट समवन हु हैज स्पेंट decades in the industry. I realized that there is so much more to you than just you playing a character on screen, and the way you connected with everyone, Ashish, not just because it was me, Priya Malik, the poet, actor, but also हर एक इंसान से जिस तरीके से आप बात करते थे, जिस शिद्दत से उनकी बातें सुनते थे, I was personally very impressed by that. Isn't it true? जैसे भी चाहे जितना लोग कहें कि सोशल मीडिया की वजह से हम लोग एक अपने से विपरीत एक छवि रखते हैं, Isn't it a fact कि सोशल मीडिया also is a way of letting people know who you are? Yes, and also showing them another side of you. You know, I owe so much to social media. When I started poetry, I did it out of sheer love for poetry. Got it. And I always believe, and I always talk about this as well, कि जब आप किसी चीज़ को सिर्फ प्रेम से भाव से शुरू करते हैं, वो चीज़ अंत में जाकर आपको प्रेम देती है. And this probably is your vlogging experience as well. You know, I started doing poetry as something that I love doing, not as a career. It became a career because I did it with so much shiddat and pyar and mohabbat. जो आपका साइड गिग है, उसको आप सिर्फ साइड गिग ना समझ कर ये मान के चलें कि जो आप कर रहे हैं उसमें आपको शायद उतना मजा नहीं आ रहा. क्यों ना कुछ और किया जाए, बिल्कुल वो किया जाए जो हम करना चाहते हैं. बिल्कुल, absolutely. तो one of the things that is absolute, and you put it so aptly कि जिस चीज को आप प्यार से कर सके ना, और अगर suddenly that starts giving a payoff to you, yes, not just in terms of the monies, yes, but in terms of fulfillment. Absolutely. So for you, where did it all begin? So I've been writing poetry since I was really young. I think 11-12 साल की उम्र से I've been writing poetry. But you know how Indian middle class families, हमें कभी नहीं कहा जाता कि हाँ ये तुम्हारा करियर है. करियर हमेशा engineering and doctory and teaching and one of those things ही होता है. तो कभी देखा ही नहीं था इसको as a career. But पता था कि मजा इसी में आता है. मजा आता है इसमें, लेकिन करियर के बारे में कभी नहीं सोचते. You know, Oprah Winfrey has a quote that says, "Do what you have to do until you can do what you want to do." And that became the motto of my life. मुझे भी ऐसा लगता है कि सपने, लोग कहते हैं ना कि सपनों के लिए काम कैसे करें, how can we afford it. जी. मैं खुद के लिए भी और दूसरों के लिए मैं थोड़े नॉन पोएटिक अंदाज में थोड़ा थाड़ बोलता हूँ. मैं कहता हूँ ड्रीम्स नीड टू बी पेड फॉर. यस यस यस. तो क्योंकि आपके जो भी सपने हैं बिल आपको देना है, तो इसलिए बहुत जरूरी है कि अपने कमाई का जरिया ढूंढें. बिल्कुल. आई थिंक सपनों को छोड़ना भी सही नहीं है. मैं हर किसी को यही बोलती हूँ, साइड में करते रहिए और देखिए कि वो आपको कहाँ पहुँचाता है. और अगर नहीं भी पहुँचाए तो कोई बात नहीं, एटलीस्ट यू विल नॉट रिग्रेट डूइंग समथिंग दैट यू वांटेड टू डू. हाउ इम्पोर्टेंट इज दैट फॉर यू दैट you are now doing something which is bringing happiness to you? Oh, it's been an absolute game changer. And बहुत लेट हुआ जिंदगी में. You know, जो मैं चाहती थी मेरे 20s में हो, वो कभी नहीं हुआ. और जहाँ चाहना छोड़ दिया ना, वहाँ सोचा कि अब जो होगा, मैं अपना ये करूँगी. अब मैं वापस इंडिया आऊँगी, ये करूँगी. तुरंत अपने आप ही वो होने लगा. I think the number one way to describe how I feel is grateful. I think gratitude is the number one thing in life. Sabr, shukr, tawaqul. I think sabr is patience, shukr is gratitude, tawaqul is believing in the path that God has designed for you.
अगर कभी आपको ऐसा लगे कि आप वो सब करेंगे जो भगवान आपको कहे, तो जान लीजिए कि जो आप कर रहे हैं वो वही है जो भगवान ने कहा है। अरे वाह, है ना। इनफैक्ट आज ही भोर सुबह मेरे एक दोस्त का फोन आया, एंड ही वाज शेयरिंग विद मी कि उसको पता नहीं वो क्या करना चाहता है। तो मैंने कहा तुम एटलीस्ट ये जान लो कि तुम जो आज कर रहे हो ना कहीं उस तरफ बढ़ रहे हो तुम। बिल्कुल। तुम उसको आर्टिकुलेट नहीं कर पाए। बिल्कुल। एंड यू आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर व्हाट इज अहेड फॉर यू। इवन आप अपने इस कदम को अपने इस कदम को आप शिद्दत से बिल्कुल। To let you know that my dear friend Vivek, he doesn't drive fast. Oh yeah. He flies low. I see life actually playing out if I can recognize that life is playing out for me. I really love that. Yes, identifying how the universe is working exactly. for you. So I'm very clear. So there are three aspects that I work on, and clearly that I live in service of my spirit. And my spirit is vast. So it's not narrow. छोटा नहीं है वो. And thirdly, the universe is an ally of my spirit. You know, I'm in complete alignment with that as well. I know बहुत ही क्लीशे है बोलना कि मैनिफेस्ट करो, लेकिन वो क्लीशे इसलिए है क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सच्चाई है। बहुत सारे लोगों ने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है ज़िंदगी में। None of us have perfect lives. Neither do I, neither do you. There's always some aspect of life that doesn't quite work out. But that is okay. That is God's way. Exactly. And the other thing is, अगर हम अपनी जिंदगी को बुरा कहें, जी, तो गेस करो किसकी जिंदगी को बुरा कह रहे हैं? अपनी जिंदगी। So how important has poetry been for you even as a creator? पोइट्री हैज़ ऑलवेज बिन माई फर्स्ट लव। जिस दिन वो, खैर पुराने ज़माने में लोग पेन और पेपर लेके बैठते थे, मैं तो लैपटॉप लेके बैठती हूँ। जिस दिन वहाँ लैपटॉप पे एक ब्लैंक शीट लेके बैठती हूँ, सोचती हूँ आज किस बारे में लिखना है, आई स्टार्ट पुटिंग दोज थिंग्स डाउन जो ऑब्जर्वर प्रिया देख रही है, जो ऑब्जर्वर प्रिया महसूस कर रही है। सो इट्स क्रिएटिवली एक्सट्रीमली फुलफिलिंग टू आंसर योर क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं वन वर्ड विच काइंड ऑफ इसकी आप अपने को एक्सप्रेस कर पा रही हो पोएट्री के थ्रू। जी। तो जरूरी नहीं कि आप अपने को पोएट्री के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं, बट द कीवर्ड हियर इज कि खुशी शायद इसमें है अगर हम खुद को एक्सप्रेस कर पाए। जी। जरूरी नहीं कि आप पोएट्री कर पाए, जरूरी नहीं कि आप एक्टिंग कर पाए, जरूरी नहीं कि आप गा पाए, जरूरी नहीं कि आप पेंटिंग कर पाए। शायद आप कुछ करते हैं जो हम में से बहुत लोग नहीं कर सकते, लेकिन उसमें आपका एक्सप्रेशन है। जी। सो हाउ इम्पोर्टेंट इज ह्यूमन एक्सप्रेशन for happiness? I have this line wherein I say I have to be pregnant with the poem in order to deliver the poem. वो वहाँ तक पहुँच चुकी होती है poem, उसका हार्ड मांस, शरीर, हृदय तैयार हो चुका होता है. It's just waiting to come out. And I use this metaphor, and people tell me you should just have children, Priya. But the reason I bring it up is because them. Yes, you're reciting your exactly. The reason is that I'm sure you're all full of something that has been wanting to come out of you. Got it. If you feel it is ready, if you feel it is prepared, deliver. If you feel, deliver. Yes. And deliver as naturally as possible. And don't. हाँ बिल्कुल. अब भी ना. प्यार ज़्यादा मिलता है लेकिन. So I always try to focus on the love that I get. या आप ऐसा कहो कि आपको प्यार ज़्यादा दिखता है. प्यार ज़्यादा दिखता है. लोग तो कुछ कहते होंगे. लोग बहुत कुछ कहते हैं. So this is the key part. ऐसा मत सोचिए कि जो सक्सेसफुल हो जाता है उसको बुराई नहीं कहते. बहुत होता है. लेकिन शायद आप उसको सुनना बंद कर दीजिए. जी. How powerful it is to not let anyone rattle you, to not let one online comment get you, to not let trolls get onto you. और offline. It's very empowering. Even Real offline. जिंदगी में भी. आपको कोई तंज दे रहा है. अरे आप स्टेज पर हैं और कोई नहीं सुन रहा. Will you let it rattle you? No. As a performer, you will continue performing. वो अपने आप सुनने लगेंगे. मतलब मैं मजाक में भी पहले कह देता था और अब तो मैं ऐसे ही कह देता हूँ. यार you can't insult the insulted. तू मुझे क्या बोल रहा है कि मैं गधा हूँ? मैं तो मैं गधा हूँ लेकिन मैं कमाल का गधा हूँ. जिसको तुम गधा कहते हो. तो one of the things that we have to get कि आप में जो यूनिकनेस है ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल प्रिया एक पोएट्रेस है, अगर कोई कहेगा तुम क्या करती हो? पोएट्री करती हो. हाँ, लेकिन काम के लिए क्या करती हो? I still get asked that. करती क्या? तो इमेजिन ऐसे सवाल बेबुनियाद नहीं है. जी. क्योंकि उनकी समझ में वही है ना भाई. तो कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर कोई यूनिक चीज है तो न सिर्फ आपको खुद के लिए जीतना जरूरी है,
पर शायद आप किसी और को और कईयों को आप इंस्पायर करेंगे. You see yourself as that, as somebody who may have inspired people to take on alternate things? You know, I'm very lucky to have spoken to people who have told me कि मैंने लिखना आपकी पोइट्री सुन के शुरू किया, मैंने परफॉर्म करना आपकी पोइट्री सुन के शुरू किया. And I feel very lucky to have had एक छोटा सा, I don't take 100% contribution for it. वो कहते हैं आप ही वजह हो, लेकिन वजह वो खुद है. मैं सिर्फ एक जरिया हूँ, मैं सिर्फ एक पड़ाव हूँ उनकी पूरी जर्नी में. So I feel very lucky to have experienced that from people. Men, boys, everyone. We can't do what you can do. You have to take the first step. आपके ड्रीम्स, आपके सपने, आप जो करना का चाहते हैं, आपसे ज्यादा और कोई इंटरेस्टेड नहीं है उसमें. बिल्कुल, है ना. एक जिंदगी और हमें कुछ खास करना है. बिल्कुल बिल्कुल. So do you ever get into debate with yourself to see that what is working, what is not working? You know, I'm human after all, and there are times, and I think as creative people, we tend to be very critical of our own selves, of our own work. Though sometimes I do have that internal turmoil and internal conflict, but what comes out of it is always good work. तो मैं ये सोच के नहीं बैठ जाती कि ओ मैं क्यों नहीं लिख रही. मैं ये सोच के बैठती हूँ कि मैं भी कोशिश कर सकती हूँ. आई एम इन अ प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टेंट इम्प्रूवमेंट. नो, मेरी अभी एक किताब आ रही है, मैं बहर में लिखना भी सीख रही हूँ, गजल राइटिंग को थोड़ा और सीरियसली ले रही हूँ. बहर में लिखना मतलब क्या? बहर में लिखना मतलब मीटर में लिखना. अच्छा. तो जो नज़्में मैं करती हूँ, क्योंकि आप फ्री वर्स में. मैं फ्री वर्स भी नहीं, वो नसरी नज़्में बोलते हैं उनको. फ्री वर्सेस आज़ाद नज़्म. आज़ाद नज़्म में भी एक काफिया होता है, एक रदीफ होता है. मैं जो लिखती हूँ, it's spoken word poetry. It's a very different form of poetry. It has a meter, but it doesn't always have the meter के rules. वो ट्रेडिशनल पोइट्री के रूल्स फॉलो नहीं करता. बट लेटली आई बीन बिकमिंग वेरी इंटरेस्टेड इन इट, क्योंकि मैं गाना लिख रही हूँ और गाने बहर में ही लिखे जाते हैं. आई एम कॉन्स्टेंटली लर्निंग एंड डिस्कसिंग माई वर्क एंड कॉन्स्टेंटली अपग्रेडिंग माई सेल्फ. तो हिमानी, विवेक जी, अभी तक जो बातें हम लोग ऐसे ही कर रहे थे आपके पीठ पीछे. Literally इनके पीठ पीछे बात कर रहे हैं. To hear you two talking like this, you know, and I mean, I can identify with all of it. In fact, personally, I always like poem. अभी भी जो स्कूल में पढ़ते थे, तो अभी भी कुछ रामधारी सिंह दिनकर की, माखनलाल चतुर्वेदी जी की. So I really enjoyed the way you were reciting yesterday. It was new, but I could relate to it. Thank you. And I was thoroughly enjoying it. So I'm really grateful to you and Ashish that we got this opportunity. How lovely. Fantastic. Really? तो at this point हिमानी, और बातें होंगी वहाँ पर पहुँच के. अब हम पहुँच गए हैं मंजू ममता, और हमें बहुत भूख लगी. बहुत भूख लगी. चक्कर से आ रहे हैं, चलते हैं मंजू. Fantastic.